हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसे कि अभी सबको पता है कि पेपर तो चल ही रहा है, बहुत सारे पेपर हो भी गए। लाइक आईपीएस कलर का मेंस हो गया, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू कुछ दिन में शुरू होने वाला है, आईपीएस पीओ का रिज़ल्ट आएगा जो मेंस होगा। बहुत सारे पेपर लाइनअप में तो है ही। साथ साथ एक चीज़ें और साथ साथ चल रही है, वो है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का वेटिंग लिस्ट नेक्स्ट कब आएगा, या फिर जिनके लिए मेल आया है उनकी डीवी आने वाली है, फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और फिर मोस्ट प्रॉबेबली 10 to 15 डेज़ में उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, स्पेशली उन लोगों का जिनका वेटिंग लिस्ट है या जिनको मेल आया है, उन लोगों के लिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का और भी बहुत कुछ होगा। कि सबसे पहले तो लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ये चीज़ तो सबके माइंड में होगा क्या कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो ये कोई नहीं बता सकता है गाइज़ आपको कि आपकी नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई भी बता देगा कि चलो इस दिन आने वाली है, या फिर हो सकता है ज्वाइनिंग हो गई बहुत लोगों की तो आपकी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब तक वो आपको मेल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है कि आपकी जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी। ठीक है, एक सेकेंड, एक्चुअली थोड़ा अंधेरा है ऊपर, मैं ऑन कर देती हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगा जब तक इवन जिन लोगों का रिज़ल्ट भी हो चुका है ना, उन लोगों को भी कितने को अभी तक मेल नहीं आया है। तो आप सोच सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या क्राइटेरिया है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है ना। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो वेट करना। आपको वेट करना ही होगा। आप किसी भी अगर साइट पे या कहीं भी आपको बताया जा रहा है कि अब तो ये लोग का हो गया है तो अब तुम्हारी ही बारी है, या फिर थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी, मे बी वो लोग वेटिंग लिस्ट क्लियर करें, और मे बी जिनको मेल आया है, जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उनको वो मेल भेजें। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आ रही थी सैलरी की कि आखिर सैलरी कितनी है। तो मैं तो सबसे पहले वो बता दूँ आपको कि जो सैलरी है वो जिनकी ज्वाइनिंग या तो फर्स्ट वेटिंग में हुई होगी, उनके बारे में बोलूँ, या फिर सपोज़ जो कि फर्स्ट बैच के होंगे, वो सब जिनकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, जो कि कुछ दिन पहले हुई थी 18 सितंबर में, उनकी सैलरी नहीं बनी है। मैं आपको बता दूँ यहाँ सैलरी का जो है, जैसे सपोज़ कीजिए आप 18 सितंबर को ज्वाइन किए हैं, सपोज़ आई एम सेइंग, तो 18 सितंबर को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको सैलरी कभी 28 सितंबर या 29 सितंबर को नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी जो बनेगी वो नेक्स्ट मंथ बनेगी, जो कि 28 अक्टूबर, कहीं कहीं पे 26 को सैलरी मिल रहा है, तो कहीं कहीं 27 28 तक मिल रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली आपको मंथ के अंडर में ही मिल रहा है, आपको 1 तारीख का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हर बैंक में ऐसा होता है। बैंक में हमेशा मंथ पूरा होने से पहले ही सैलरी आती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 15 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी और फिर से आपको फिर अगले मंथ की मिलेगी। नहीं, वो लोग आपको वो 1 महीने 10 दिन 20 दिन जो भी आपने काम किया है वैसे ही मिलेगी। अब मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाने जा रही हूँ जिसमें कि वो रियल किसी को सैलरी मिला है। मेरे पास वो सैलरी स्लिप है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये वो सैलरी स्लिप है। ठीक है, मैंने इनका नाम और जो भी इनके डिटेल्स है पर्सनल, मैंने उसको हाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो ज्वाइन किया था वो इनकी जो क्या उसको मैं बोलती हूँ, इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो अगस्त में ही हुई थी। ठीक है, इनकी अगस्त में हुई थी, तो इन्होंने सितंबर में ज्वाइन कर लिया था। तो इनकी सैलरी जो आया, जो इनकी सैलरी वो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर में नहीं बल्कि सितंबर के लास्ट में आया। यस, इन्होंने 18 अगस्त को ज्वाइन किया था और सैलरी इनकी जो आई है वो 26 सितंबर को आई है, 1 महीने 15 दिन की सैलरी। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि सबको पता है कि 29,000 सैलरी है, बट कट छट के आपके हैंड में कुछ 26,000 समथिंग आता है। तो आप देख सकते हैं ये सैलरी है। सबसे पहले तो आप गौर कीजिए, 50,000 सैलरी है, पर बिल्कुल ऐसा कट छट के कैसा आता है वो सबको पता है। आप देख सकते हैं ये 1.5 महीने की उसकी सैलरी है, जिसमें 50,000 उन्होंने लिखा है कि सैलरी इनकी 29,000 है, और बाकी सब कुछ ऐड करके, क्योंकि इन्होंने काम किया था, आप देख सकते हैं अगस्त 16 डेज़ का टोटल ऐड करके 15,000 समथिंग इनकी सैलरी है। बट अब देखिए यहाँ पे आइए, डिडक्शन एंड रिकवरीज, जिसमें लोगों के दिल टूटते हैं, बहुत सारे कट छट के आते हैं। आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने काटा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे
एनपीएस के नाम पे उन्होंने काटा है 4060 रुपया। उसके बाद फिर है एनपीएस बेसिक के लिए 2900 और लॉन्च। यहाँ पे बहुत सारे पूछेंगे ये क्या है, ये एक्चुअली लंच के नाम पे ये लोग डिडक्ट करते हैं। बहुत सारे बैंक में ना लंच दिया जाता है दोपहर में, तो उसके पैसे भी छोड़ते नहीं हैं। आप मत सोचिएगा फोकट का खिला रहे हैं, उसका डेली के हिसाब से ये पैसे कट करते हैं। बट मुझे एक प्रॉब्लम इसके समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके बैंक में खाने का कोई सिस्टम है भी नहीं, बट फिर भी इसका पैसा डिडक्ट हुआ है। आई डोंट नो। और वो भी देख लीजिए आप, इन्होंने 625 और 625 करके 2 बार डिडक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है। बट आप खुद सोच सकते हैं कि क्यों आखिर इन्होंने कट किया, जबकि इन्होंने तो मतलब हाफ में ही ज्वाइन किया था। फिर आई डोंट नो इन्होंने पूरे मंथ की सैलरी कैसे काट ली। जाहिर सी बात है, घर जाके तो खाना नहीं खिला रहे थे, बट मे बी इनका अपना प्रोटोकॉल होगा। आई डोंट नो क्या है, मुझे तो उसने बस दिया तो मैंने ये शेयर कर दिया। और इस सलीके से उनकी कट छट के सैलरी सिर्फ और सिर्फ 35,871 रुपीज़ आई है सिर्फ। तो ये इसकी सैलरी स्लिप है। बट थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है बहुत जगह, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोफेशन टैक्स है जो कि 200 कट हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला 200 और यहाँ पे प्रोफेशन टैक्स। बट किसी किसी ब्रांच में ये कट नहीं हो रहा है सैलरी। जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ, ये है जो है ये सेम जगह के नहीं है, ये इनके स्टेट अलग है। इनका आप देख लीजिए, इनको भी ऐसे ही कट छट के सारी सैलरी मिली है, बट इनका जो बना है वो 36,071 रुपीज़ बना है। डैट मीन्स वो जो 200 रुपये उन्होंने प्रोफेशन टैक्स का काटा था उसकी सैलरी स्लिप से, इसकी नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये प्रोफेशन टैक्स क्या होता है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा तो बताइएगा, मुझे भी कुछ जानने को मिलेगी कि आखिर ये प्रोफेशन टैक्स के नाम पे उन्होंने क्यों डिडक्ट किया, और किया तो सबके लिए क्यों नहीं, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के नहीं। आखिर ये क्या मतलब, क्या मसला है ये अगर पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और बस ये मैंने सैलरी दिखा दिया कि जो भी अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनको ये इस बात का मतलब है कि आखिर क्या सैलरी है, वो आप इसके थ्रू जान पाए, बस इसलिए किया। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि जिनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब नहीं है वो इसको गेन कर सके। और ये जो सैलरी स्लिप है बिल्कुल रिसेंट है, मतलब लास्ट सैलरी स्लिप जो बनी होगी IDBI एग्जीक्यूटिव की, मैंने वही शेयर किया आपके साथ, है ना। तो बस यही बताना था मुझे। और तब तक आप जो भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, आप अपनी सैलरी देख लीजिए, यही आपको मिलेगी। इन केस अगर थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है, लाइक बहुत जगह लंच प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक में, बहुत जगह नहीं किया जा रहा है, बहुत जगह रहने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि उनको अच्छे से जगह नहीं मिला। कहने को छोटा है उनका घर, मतलब जगह जहाँ पोस्टिंग हुई है छोटी सी जगह है, बट रहने में शहरों से भी ज़्यादा टफ़ है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जगह है लाइक रोहतास, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी, पता नहीं शायद उनको अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि है कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों को लगता है कि शहरों में ही रहना टफ़ है, बट नहीं, गांव में भी रहना टफ़ है। मेरे खुद की जान पहचान के लोग हैं जो गांव में रहने को रह रही है। मैंने तो कहा था कि यार ऐश हो गए यार तुम्हारे तो, क्योंकि काम कम रहता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉर्मल शहरों की तरह 9 बजे रात में बैंक बंद होती है, 9 बजे सोच लीजिए। और एकदम गाँव, एकदम मतलब आई थिंक आपको वहाँ 8 साढ़े 8 में नॉर्मली सब कुछ ऑफ हो जाता है, बट खुली रहती है काम की वजह से, प्रेशर की वजह से, व्हाट नॉट जो भी है। तो ये सब चीज़ दिमाग में हटा लीजिए कि आपकी शहर है तो बहुत ज़्यादा होगी, जो गांव है वो गुड्डी गुड्डी है। ऐसा नहीं है, बैंक इज़ एज यूजुअल, उनकी जॉब हैक्टिक होती ही है। तो बस इसीलिए ये वीडियो बनाया था, ताकि आपकी ये सब जो भी थे मिथ क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।